अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। तो जैसी मेजॉरिटी चाहती थी, होप आप लोगों को याद होगा। तो जैसा आप चाहते थे उस हिसाब से मैं शुरू करने जा रहा हूँ फिज़िकल केमिस्ट्री क्लास 12th। तो सबको पता है कि फिज़िकल केमिस्ट्री के 5 यूनिट सिलेबस में है। तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट मैं शुरू करने जा रहा हूँ, सॉल्यूशंस। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर लें तो ये 5 मार्क्स का है, यानी आपके आने वाले एग्जाम्स में इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे जेईई मेंस हो या नीट हो, उसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हमेशा इस यूनिट में से पूछे जाते हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज का हमारा टॉपिक, सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन क्या है? डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा क्लास 11th में हम एक यूनिट पढ़ते थे, सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। उसमें हम पढ़ते थे मैटर, और मैटर की क्लासिफिकेशन याद होगी। मैटर की 2 टाइप की क्लासिफिकेशन हमने वहां पे डिस्कस की थी, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन वो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। होप आप लोगों को याद होगा, केमिकल क्लासिफिकेशन यानी कंपोजिशन के बेसिस पे, यानी मैटर किस चीज का बना हुआ है। ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन हमने क्लास 11 में ये कहा था कि मैटर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते थे प्योर सब्सटेंस और एक को कहते थे मिक्सचर्स। एक को कहते थे प्योर सब्सटेंस और दूसरे को हम कहते थे मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस हम कहते थे कि अगर कोई मैटर एक ही टाइप की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का बना होगा तो उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते थे, और अगर 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस का अगर यूनियन होगा इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, उस यूनियन को हम जनरली कहते थे मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे। किस बेसिस पे? कि जो मिक्सचर है आपके पास, उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल एक जैसी है कि नहीं है। वो मिक्सचर्स जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल यूनिफॉर्म होती थी, उनको हम कहते थे होमोजेनियस मिक्सचर्स। होमोजेनियस मिक्सचर्स। और वो मिक्सचर्स जहां पे कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल एक जैसी नहीं होती थी, यानी डिफरेंट फेजेस बनते होंगे, उनको हम कहते थे हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, होमोजेनियस और दूसरा हेटेरोजेनियस। डियर स्टूडेंट्स, इन होमोजेनियस मिक्सचर्स का ही दूसरा नाम सॉल्यूशंस है। तो सॉल्यूशन क्या है? हम सिंपल कह सकते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जैसे साल्ट वाटर होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, सबको पता है। अगर आप एक कंटेनर ले लोगे, इसमें पानी ले लोगे, इस पानी में अगर आप साल्ट डालोगे, कॉमन साल्ट जो आपके घर में अवेलेबल होगी, तो ये एक मिक्सचर बन गया। ये जो मिक्सचर को अगर आप देखोगे तो इसकी कंपोजिशन हर जगह एक जैसी होगी। चाहे ये पानी आप यहां से ले लो, यहां से ले लो, यहां से ले लो, कंपोजिशन तकरीबन एक जैसी होगी। तो कंपोजिशन एक जैसी तो प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होगी। तो इस तरह के मिक्सचर्स को हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स। अब यहां पे एक चीज याद रख लेना डियर स्टूडेंट्स, ये जो होमोजेनियस है 2 सब्सटेंस की बनी है, जिनको हम इनके कंपोनेंट्स कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी इस सॉल्यूशन जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, इसके 2 कंपोनेंट्स, एक साल्ट है, दूसरा वाटर है। इन कंपोनेंट्स की कंपोजिशन को हम चेंज कर सकते हैं, कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट किलो में बता दूं कि अगर हम 100 ml पानी ले लें, 100 ml पानी हमने ले लिया, इस 100 ml पानी में अगर फर्स्ट किलो में 1 चम्मच साल्ट डालूं तो भी सोल्यूशन है, 2 चम्मच डालूं तो भी सोल्यूशन है, या मैं कहूं 1 ग्राम डालूं तो भी सोल्यूशन है, 2 ग्राम डालूं तो भी सोल्यूशन है। मगर ये यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं कंपोजिशन को वेरी कर रहा हूं, मगर वेरी आप कुछ लिमिट्स में कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे 2 kg साल्ट ऐड नहीं कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिया ना 100 ग्राम, 100 ml पानी में मैक्सिमम आप सोडियम क्लोराइड की बात कर लें, तो 36 ग्राम डिजॉल्व कर सकते हो नॉर्मल टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस में।
रूम टेम्परेचर होता है उसमें तकरीबन हम 36 ग्राम ही डिजॉल्व कर सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट। उससे ज्यादा डिजॉल्व होने वाला नहीं, अगर आप उससे ज्यादा डालोगे तो वो जाके नीचे जमा हो जाएगा। तो नीचे जमा होने का मतलब है कि अलग कंपोजिशन, यहाँ इसकी यहाँ पे कंपोजिशन अलग है, यहाँ पे कंपोजिशन अलग है। तो हम इसलिए कंप्लीट डिफिनेशन अगर होमोजेनियस मैट सॉल्यूशन की लिख दें तो हम ये लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more pure substance whose composition can be altered या varied but within certain limits। तो होप डियर स्टूडेंट्स आपको सॉल्यूशन क्या है ये समझ आ। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। आर्टिस्ट सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो उनमें से सबसे पहला मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं इस बेसिस पे कि सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स हैं, यानी कितने प्योर सब्सटेंस कंबाइन होकर उस सॉल्यूशन को बना रहे हैं, उस बेसिस पे भी हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं। जैसे अगर सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स ही होंगे तो उनको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट्स का बना होगा, अगर सॉल्यूशन जो आपके पास है वो 3 कंपोनेंट्स का बना होगा तो उसको हम कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। अगर 4 कंपोनेंट्स का बना होगा तो क्वाटरनरी, इस तरह 5 का बना होगा तो पेंटेनरी, 6 का बना होगा तो हेक्सागोनरी। डियर स्टूडेंट्स एक बात पे फोकस कर लेना, क्लास 12 केमिस्ट्री में मेन जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमें डिस्कस करनी है वो बाइनरी सॉल्यूशंस को हम डील करते हैं। और बाइनरी सॉल्यूशन हम उन सॉल्यूशंस को कहते हैं जिनमें 2 कंपोनेंट्स होंगे और उन 2 कंपोनेंट्स को दो स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं, उनमें से एक को हम कहते हैं सोल्यूट और एक को हम कहते हैं सॉल्वेंट। सोल्यूट कौन सा अमाउंट हो गया याद रखना। सोल्यूट को कैसे डिफाइन कर लोगे, जनरली आप कहते हो कि बाइनरी सॉल्यूशन में वो कंपोनेंट जो कम तादाद में प्रेजेंट होगा उसको हम सोल्यूट कहते हैं, और जो ज्यादा तादाद में होगा उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जो कम तादाद में होगा सोल्यूट, जो ज्यादा तादाद में होगा उसको सॉल्वेंट। यहां हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वो सबस्टेंस जो किसी और सबस्टेंस में डिसॉल्व हो रहा होगा उसको सोल्यूट कहेंगे, और जो डिसॉल्व कर रहा होगा उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। और उसके बाद हम आते हैं अब दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड जो क्लासिफिकेशन का है वो इस बेसिस पे है, जो सॉल्यूशन आपके पास है उसमें जो सॉल्वेंट है वो पानी है कि नहीं है। अगर पानी एज ए सॉल्वेंट होगा, यानी वाटर एज ए सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, तो उनको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशंस। अगर वो सॉल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट पानी नहीं होगा, यानी पानी की जगह पे कोई और सॉल्वेंट होगा, जैसे हो सकता है बेंजीन होगा या एसीटोन होगा या कोई अल्कोहल होगा या ईथर होगा, तो उन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। तो उसके बाद हम आते हैं तीसरी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पे। वो इस बेसिस पे है तीसरी टाइप कि जो सॉल्यूशन आपके पास है उसमें सोल्यूट का अमाउंट कितना है। जनरली हम इस तरह करते हैं कि अगर सोल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा तो उन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, अगर कम होगा तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस कहते हैं, और बहुत ज्यादा कम होगा तो उनको हम वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस कहते हैं। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, और एक क्लासिफिकेशन जो क्लास 9 में हमने डिस्कस की होगी वो भी हम यहाँ पे साथ में पढ़ लेते हैं इस बेसिस पे कि जो आपके पास सॉल्यूशन है उसमें और सोल्यूट आप ऐड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। उस बेसिस पे भी 2 ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं। वो सॉल्यूशंस जिनमें अगर आप और सोल्यूट ऐड कर पा रहे होंगे तो उन सॉल्यूशंस को हम जनरली कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, यानी वो सॉल्यूशन जो अनसैचुरेट होंगे, यानी जिनमें अभी और स्पेस खाली होगा, सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकती होंगी, उन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। और वो सॉल्यूशंस जो और सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते होंगे, यानी वो सॉल्यूशन जिनमें आप और सोल्यूट ऐड नहीं कर पा रहे होंगे उन्हीं कंडीशंस में, तो उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो ये हो गए 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसके अलावा और एक टाइप हमें डिस्कस। डियर स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं क्लासिफिकेशन का। तो नेक्स्ट जो मेथड है 5th वन, वो इस बेसिस पे है कि जो सॉल्यूशन है उसमें प्रेजेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या है, यानी वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। उस बेसिस पे जनरली हम सॉल्यूशन को 9 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह कर लेते हैं हम कि फर्स्ट कर लो जो आपके पास सॉल्यूशन है उसका उसमें प्रेजेंट जो सोल्यूट है वो अगर गैस है और वो गैस डिसॉल्व हुआ है गैस में, यानी सॉल्वेंट भी गैस है, तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं गैस इन गैस सॉल्यूशन। और इसका एग्जांपल है, सबसे कॉमन एग्जांपल एयर में सबको पता है क्या होता है, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व हुआ होता है नाइट्रोजन गैस में।
तो ये एक एग्जांपल हो गई गैस इन गैस सॉल्यूशन की। तो इसके नेक्स्ट टाइम में आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट कर लो सॉल्यूट जो है वो लिक्विड है और वो डिजॉल्व हुआ है फर्स्ट कर लो गैस में, तो उसको हम कह सकते हैं लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। और लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन के एग्जांपल्स में आप सबसे कॉमन एग्जांपल ले सकते हो ह्यूमिडिटी का। यानी ह्यूमिडिटी क्या है, यानी वाटर वेपर्स इन एयर, वाटर वेपर्स इन एयर। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि फर्स्ट कर लो सॉलिड है आपके पास सॉल्यूट और वो डिजॉल्व हुआ है गैस में, किसमें, गैस में, तो उसको हम कह सकते हैं सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। और सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन के एग्जांपल्स में सबसे कॉमन एग्जांपल है डस्ट या स्मोक, तो डियर स्टूडेंट्स याद रख लेना कि ये जो 3 टाइप्स अभी तक हमने डिस्कस किए, इन सभी का जो फिजिकल स्टेट रहने वाला है वो गैसियस रहने वाला है, तो इसलिए इन सॉल्यूशंस को हम जनरली गैसियस सॉल्यूशंस कहते हैं, गैसियस सॉल्यूशंस के साथ। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइप में आते हैं हम। तो फर्स्ट कर लो चौथी टाइप, अगर फर्स्ट करो सॉल्यूट गैस है आपको और वो गैस डिजॉल्व हुआ है किसी लिक्विड में, तो उसको हम कहते हैं गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। और गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का सबसे कॉमन एग्जांपल जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व हुआ होता है, ऑक्सीजन इन वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर भी कह सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो ये एग्जांपल्स हैं गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस के। इसी तरह अगर फर्स्ट करो लिक्विड होगा और वो लिक्विड में डिजॉल्व हुआ होगा तो उसको हम कहते हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे इथेनॉल इन वाटर सबसे कॉमन एग्जांपल है, इथेनॉल इन वाटर, ये एग्जांपल है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइप आते हैं, अगर फर्स्ट कर लो आपके पास जो सॉल्यूट है वो गैस है और वो गैस डिजॉल्व हुआ है लिक्विड में, तो उसको हम कहेंगे गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। और उसकी सबसे कॉमन एग्जांपल हम कह सकते हैं साल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर भी कह सकते हो। तो ये स्टूडेंट्स याद रखना कि ये जो 3 टाइप के सॉल्यूशंस अब बन गए, इन तीनों का जो फिजिकल स्टेट होगा वो लिक्विड होगा, तो इसलिए इन सॉल्यूशंस को हम जनरली लिक्विड सॉल्यूशंस कहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस भी कहते हैं। क्लियर है। और उसी तरह अगर फर्स्ट कर लो आपके पास नेक्स्ट टाइप क्या बन सकता है कि सॉल्यूट गैस होगा, सॉल्यूट क्या होगा, गैस, और वो गैस डिजॉल्व हुआ है फर्स्ट कर लो सॉलिड में, तो उसको हम कहेंगे गैस इन सॉलिड सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स बहुत कम मिलने वाले हैं, मगर आप लोगों को याद होगा पिछले साल हम पढ़ रहे थे हाइड्रेशन, याद होगा ना, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स या अल्काइंस पढ़ा था। तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, हाइड्रोजन गैस को डिजॉल्व करते थे फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनियम या निकल में। तो नेक्स्ट बात है हाइड्रोजन गैस इन फाइनली पाउडरेट प्लेटिनियम या निकल एग्जांपल बनेंगे गैस इन सॉलिड सॉल्यूशंस के। इसी तरह नेक्स्ट सॉल्यूशन की बात कर लें तो फर्स्ट आपके पास गैस है, लिक्विड है और वो लिक्विड डिजॉल्व हुआ है सॉलिड में, तो उसको आप कहोगे लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशंस। तो लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशंस की सबसे कॉमन एग्जांपल्स की बात कर लें तो इसमें आता है आपने सुना होगा मरकरी इन सोडियम, जिनको हम एमल्गम कहते हैं, या मरकरी इन जिंक, है ना। तो एमल्गम्स जो है वो एग्जांपल्स हैं जनरली लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशंस के। इसी तरह लास्ट टाइप आ सकता है सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशंस के, सॉलिड यानी अगर सॉलिड में डिजॉल्व हुआ होगा तो उनको हम कहते हैं सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशंस। और सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशंस का जो एग्जांपल्स है वो उसमें कॉमन एग्जांपल जो है एलॉयज है, जो मेटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, जैसे कॉपर और गोल्ड, है ना, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। तो ये जिनको हम एलॉयज कहते हैं, तो ये एग्जांपल है सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशंस की। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो लास्ट 3 सॉल्यूशंस आ गए टाइप के सॉल्यूशंस, इनका जो फिजिकल स्टेट होगा वो सॉलिड होगा, तो इसलिए इनको हम सॉलिड सॉल्यूशंस कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस। तो ये 9 टाइप के सॉल्यूशंस आ गए बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक रख लेते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स कंसंट्रेशन एंड इट्स यूनिट्स। तब तक खुदा हाफिज़।